श्रीनगर जेल के बाहर अज़ान की आवाज़ पर जाम शहादत नोश किया और इस तरह इस तहरीक की एक सिमत जो है ना वो मुकर्रर कर दी है और वो सिमत आज़ादी और इस्लाम के हवाले से थी। और तब से आज तक अहले कश्मीर लाखों की तादाद में आज़ादी के हवाले से कुर्बानियाँ पेश कर चुके हैं। वहाँ के नौजवानों ने, वहाँ के बुज़ुर्गों ने, माँओं और बहनों ने, हत्ता के बच्चों ने भी इस तहरीक में कुर्बानियाँ जो हैं वो पेश की हैं। बुरहान वानी की शहादत के बाद एक नए अंदाज से, नए वलवले और जोश के साथ तहरीक उठ खड़ी हुई है और जिसके सामने भारत की अफवाज और भारत का जुल्म और सितम भी बेबस होकर रह गया है। उसने पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया है। 13 जुलाई के हवाले से हम मुख्तलिफ़ प्रोग्राम शोधा के हवाले से रखते हैं। सेमिनार हैं, रैलियां हैं, जलसे हैं, जुलूस हैं, कार्य मीटिंग है। ये तजदीद अहद का दिन है और हम इस दिन यानी आज के दिन ये अहद करते हैं कि हम तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से अपना किरदार अदा करते रहेंगे और मकबूजा कश्मीर के अवाम को भी हम ये बावर कराना चाहते हैं कि आज़ादी की इस जद्दोजहद में आप तन्हा नहीं हैं। यहाँ के अवाम, पाकिस्तान के अवाम और दुनिया का जो संजीदा तबका है वो आपकी पुष्ट पे खड़ा है और इंशाअल्लाह जब तक ये जद्दोजहद जारी रहेगी और जिस वक्त तक भारतीय अफवाज वहाँ से निकल नहीं जाती, हमारी ये तहरीक जारी और सारी रहेगी और हमारा तावन अपने भाइयों को जो है वो शामिल हाल रहेगा। 13 जुलाई 1931 जब एक सफाकी के तौर पे असीर किए गए एक शख्स के मुकदमे की समाअत के लिए बड़ी तादाद में कश्मीरी जब जमा हुए और वहाँ पे जब नमाज का वक्त हुआ तो कलमा हक और अज़ान कहने के लिए एक शख्स ने अज़ान का आगाज़ किया तो वहाँ की जो फ़ौज थी डोगरा, उन्होंने बड़ी शिद्दत पसंदाना तरीक़े से कलमा हक और अज़ान कहने वाले उस शख्स पर गोली चलाई, जिसके नतीजे में वो शहीद हुआ। और यहाँ एक शख्स पे शहादत का सिलसिला रुका नहीं, बल्कि ये 22 लोगों को अज़ान मुकम्मल करने के लिए कुर्बानी देना पड़ी। तो ये दुनिया तारीख़ में, ये जो दुनिया की एक हिस्ट्री है उसमें इस वाक़े से शायद ही आप किसी वाक़े को रिलेट कर सकें। इसने न सिर्फ तहरीक आज़ादी कश्मीर के एक अहम वाक़े के तौर पे ये वाक़या सामने आया, बल्कि दुनिया की जो सफाकियों की एक हिस्ट्री है उसमें भी ये नंबर 1 पे आया, जो उस वक्त की ज़ालिम अफवाज की तरफ से मासूम कश्मीरियों पे, निहत्ते कश्मीरियों पे जो अज़ान मुकम्मल करने के लिए, अज़ान के लिए एक मज़हबी आज़ादी जो होनी चाहिए थी उनको, उसके लिए वो उसका एहतमाम कर रहे थे। और फिर ये कि वो असीर जो गलत तरीके से उसको अरेस्ट किया गया था, उस पर तशद्दुद किया जा रहा था, उसकी समाअत के लिए वो लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो यूँ मैं ये समझता हूँ कि आज जब आप 13 जुलाई को और उन शोधा को याद कर रहे हैं, यहाँ मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है ये बिल्कुल उन्हीं मनाज़र को ताज़ा कर रही है। इस वक्त आप वादी के अंदर देख लें, आप कश्मीर के अंदर देख लें कि वानी की शहादत के बाद उस तरह के 22 नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों ने अपनी जानों के नजराने हालिया जो अनरेस्ट हुआ कश्मीर में उसमें आप देख चुके हैं